बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आज आया है जिसमें सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। किस तरह से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत सकारात्मक कदम है। माननीय उच्चतम न्यायालय की इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुत विवेक सम्मत निर्णय है और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस पर लगातार कहती रही है। यह भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ एक बात थी। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी धरोहर, हमारा इतना लंबा इतिहास, हम चलते चले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम परिवार आधारित संस्था थे और जिस दिन इस देश में परिवार नाम की संस्था टूटेगी, यह देश टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। भारत का बहुसंख्यक, और मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का बहुसंख्यक भले ही उसके यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट हो, वह इस बात को भीतर इस बात को स्वीकार करता है कि विवाह की एक पवित्रता होती है। विवाह सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होता, विवाह अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी होता है और परिवार के महत्व का एहसास कराता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जब एक मैरिज होती है, हम साथ शपथ लेते हैं, साथ में रहने जीने की शपथ खाते हैं, तो परिवार में मियाँ बीवी साथ भी रहते हैं, अंतर विरोध भी होते हैं, लेकिन वो कभी एक दूसरे से अलग होने की बात नहीं सोचते हैं। समलैंगिक विवाह हमारी सारी परिवार परंपरा को उसकी जड़ों पर कुठाराघात करने जैसा था। जैसे कहते हैं ना कि जड़ों में मट्ठा डालना। अगर हमने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी होती तो भारतीय संस्कृति के जड़ों में हम मट्ठा डाल रहे होते। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोर्ट में बहुत स्पष्ट निर्णय सरकार का लिया था कि बहुदेश का बहुसंख्यक इसको कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता है और जिसको कानून की जन स्वीकार्यता न हो उसको कानून बनाना कानून का मजाक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में इस बात को कहा था कि जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या स्त्री पुरुष हो, उनकी अन्य समस्याओं के लिए हम चिंतित हैं। उनके लिए हमने माननीय कैबिनेट सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उस पर हम विचार कर रहे हैं। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही बात को कहा है कि हम समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकते। विवाह करने का अधिकार वैधानिक अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार नहीं होता है और इस पर निर्णय लेने का काम पार्लियामेंट का है, संसद का है। संसद में ये विषय आएगा। संसद में जो लोग देश की एकता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, जिसको तोड़ना चाहते हैं, जो भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, जो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, वो तो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उनकी हिम्मत हो तो पार्लियामेंट में ये विषय लेकर के आए। उन्हें अधिकार है प्राइवेट मेंबर लेके आने का। हम लोग चुनौती देते हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके समलैंगिक कानूनों के लिए अगर उनकी हिम्मत है तो आए सामने, अगले सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करें। हम लोग बहस करेंगे, जनता के सामने वो बेनकाब हो जाएंगे। तो जो निर्णय आया है बहुत प्रशंसनीय आया और इससे देश के 140 करोड़ लोग खुश हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू खुश हैं, सब खुश हैं। सर, कोर्ट ने फैसले के वक्त ये भी कहा कि कानून बनाना संसद के हाथ में है, लेकिन 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। कई दिनों तक इस मामले में सुनवाई हुई थी सेम सेक्स को लेकर, मैरिज को लेकर। आपको लगता है कि आज ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने दिया है? देखिए, ये षड्यंत्र है जो देश में चल रहा है। 2014 के बाद से जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और देश में एक अद्भुत एकता स्थापित हुई है, पूरी दुनिया में भारत का एक अलग सा एक स्थान बना है। हमारी हर संस्थाएं अब दुनिया में स्वीकार की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इस हर पूरी दुनिया के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। तो एक ओर जब हमारे सम्मान की लड़ाई चल रही है तो दूसरी ओर हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहे हैं। देश की कई संस्थाएं इस बात पर लगी हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को और भारत की बढ़ती हुई राजनीतिक प्रभुता को कमज़ोर किया जाए। वो सीधे आके नहीं कर सकते, तो वो बाहर से काम करते हैं। हमारे ही लोगों की फंडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मिर्जाफरों का दौर, जयचंदों का दौर ख़त्म हो गया है। आज भी मिर्जाफर और जयचंद हैं। आज भी कहीं ना कहीं से वो प्रमोट किए जाते हैं। सामने आ चुके हैं आंकड़े। हम लोगों ने FIR दर्ज कराए हैं ऐसी संस्थाओं पर जो चीन से पैसा लेते हैं। और चीन से पैसा सिर्फ तथाकथित पत्रकार नहीं लेते। इस बात के डॉक्यूमेंट हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी चीन से पैसा लिया है। तथ्यात्मक रूप से ये सिद्ध किया गया, उन्होंने अपने रिटर्न में दाखिल किया है। और DMK के तो नेता ने स्पष्ट कह ही दिया है कि इंडी गठबंधन का निर्माण ही भारत की सनातन सभ्यता को नष्ट करने के लिए हुआ है
और आप गौर करिए, कांग्रेस की हिम्मत आज तक डीएमके के स्टेटमेंट के खिलाफ जाने की नहीं हुई है। आप अगर इतने बड़े स्टेटमेंट के लिए चुप्पी साधे बैठे हैं कि इंडिक का निर्माण सनातन सभ्यता के विनाश के लिए हुआ है, इसका मतलब आप उनकी बात को मानते हैं। तो ये जो आपको 17-18 पिटीशन दिख रहे हैं ना, ये सब चेहरे हैं, इनके पीछे छिपे हुए लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये लताड़ उन सारे लोगों को बताई है जो देश की राजनीति का उद्देश्य नहीं जानते हैं कि राजनीति की जाती है। राजनीति देश के लिए की जाती है, देश को तोड़ने के लिए नहीं की जाती। तो मैं तो बधाई दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, आज उन्होंने उनकी सीमाएं भी बताई हैं। इससे हटकर एक सवाल है कि कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, जिन्होंने बयान दिया है प्रधानमंत्री को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है 2024 लोकसभा चुनाव में, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे या तो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? लेकिन उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो अंदर से जानते हैं कि बहुमत मिलने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 350 सीट से कम नहीं लाने वाली है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेताओं को बता दिया है कि किसी भ्रम में मत रहो, बहुमत नहीं मिलने वाला है। अदरवाइज शशि थरूर तो शब्दों के जादूगर हैं, शब्दों के लिए ही पहचाने जाते हैं। तो उनके जैसा शख्स अगर ये कह रहा है कि अगर बहुमत मिलता है, यानी वो बता रहा है कि बहुमत नहीं मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही थरूर साहब ने, उन्होंने कांग्रेस को बेनकाब किया है। कांग्रेस का बहुसंख्यक कार्यकर्ता, बहुसंख्यक नेता सब पीड़ित हैं अपने इस तथाकथित नौजवान से। जिस प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण, मैं मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं कहूँगा, मैं उसे अति बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण कहूँगा। आप स्वयं देखिए, फिलिस्तीन का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमास की लड़ाई फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है। मोहम्मद अब्बास का बयान है कि हमास का मतलब फिलिस्तीन नहीं है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करके कह रही है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय समझ के मामले में ये पूरी की पूरी कांग्रेस बैंकरप्ट हो चुकी है राजनीतिक और मेंटली रूप से। सो शशि थरूर उस आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं जो कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के खिलाफ है। खड़गे उसके प्रतिबिंब हैं। खड़गे कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब राख को कितना आग में बदल सकते हैं, उनके लिए संभव नहीं है। फिर भी शशि थरूर का यह सच, यह बयान ये बताता है कि गांधी परिवार को समझना चाहिए कि देश को एक लंबे समय के बाद आप मूर्खों के हवाले नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अब उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस का नेतृत्व कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं के हाथ में सौंप देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।